विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। डॉक्टर इंदु जैन प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में आप सबके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हैं। डॉक्टर इंदु जैन। आपने दो नहीं आना था ना? शुद्ध वंदना। जो सरस्वती की प्रतिकीर्ति भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रदान की जाती है, ये पूर्णतः उसी की वंदना है। वह शुद्ध देवी हम पर प्रसन्न होवे, जो शब्द और अर्थ आदि अलंकारों से शोभायमान है, जो समस्त ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करती हैं, जो समस्त देश भाषाओं का व्याख्यान करती हैं, जो प्राकृत संस्कृत आदि भाषाओं के विशेष लक्षणों को प्रकट करती हैं, जो आचारांग आदि 12 अंगों एवं 14 पूर्वों से युक्त हैं, जिनेन्द्र देव के मुख से निकली हैं, वो शुद्ध देवी सरस्वती देवी हम सभी पर प्रसन्न होवे। दुविहालंकारे बेफुरंती लीला कोमलई पयाए दिंती। दुविहालंकारे बेफुरंती लीला कोमलई पयाए दिंती। महाकवणि हेलनि संचरन्ति बहुहा विभाव विभम धरन्ति। सुपसथेंग थेंदिहि करन्ति सवै वीणानै संभिरन्ति। ऋषेश देश भासौ चवन्ति लखणे विसेठै दखवन्ति। ऐरुन्द छन्द मगेन जन्ति पाणेहि निदः पाणाई लेन्ति। नवहि निरसेहि संचेजमाण वेगहतैरिणु सोहमाण। 14 पुविल्ल दुआल संगी जिड़वयण विणे गय सत भंगी। वायरण वीति पायणियणाम पसियौ महुदेवी मोहि राम। सरस्वती वंदना के अंतिम छंद में हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके शुद्ध देवी अर्थात सरस्वती देवी से प्रार्थना करेंगे कि वे हम सभी के हृदय को ज्ञान के आलोक से आलोकित रखें। दो कखैकारिणि सोख खाणी परिमामि सरसै देववाणी। 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 एडमुजिराणु।
अब मेरा अनुरोध भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश श्री विजेंद्र जैन जी से है कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन देकर आज के आयोजन को गतिमान करने की कृपा करें। विजेंद्र जैन जी। भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारतीय ज्ञानपीठ की सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन प्रतिभा राय जी, हमारे सहयोगी श्री के.एल. पटवारी जी, संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सरस्वती पुत्र जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, भारतीय ज्ञानपीठ के प्रबंध न्यासी साहू अखिलेश जी, भारतीय ज्ञानपीठ के उपस्थित ट्रस्टी साहिबान, आज इस समारोह में आने वाले आप सब अतिथिगण, मैं आपका भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के विद्वान और प्रतिष्ठित फिल्मकार, साहित्यकार, कवि, गीतकार गुलजार साहब को देने की घोषणा की। गुलजार जी अस्वस्थता के कारण समारोह में शामिल नहीं हुए, पर उन्होंने अखिलेश जी को, जब उन्होंने उनको फोन किया तो कहने लगा, अखिलेश जी आप ये पुरस्कार मेरी तरफ से ले लीजिए, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ने मुझे गीतकार से साहित्यकार बना दिया है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 80 वर्ष पहले साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी स्वर्गीय रमा जैन ने की थी। 80 वर्षों से 58 पुरस्कार हमने विभिन्न भाषाओं को, भारत में बहुत भाषाएं हैं, सब प्राचीन हैं, सबका अपना इतिहास है, अपनी कल्चर धरोहर है, और भारतीय ज्ञानपीठ ने समय समय पर ये पुरस्कार भारत के अंदर हमारे जो महान साहित्यकार हुए हैं उनको दिए हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा आपके लिए, जैसे कि मैं सारे तो नहीं गिना सकता, समय का अभाव है। 18वां पुरस्कार 1982 में महादेवी वर्मा जी को दिया गया। उसके बाद 1993 में श्रीकांत महापात्र, बहुत महान लेखक थे उड़िया भाषा के, उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 1997 में सरदार अली सरदार जाफरी को उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार मिला। और गिरीश कर्नाड, रहमान राही, कश्मीरी लेखक, और हमारे बीच में जो आज हमारी सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैन है प्रतिभा राय जी, उनको भी उड़िया भाषा के लिए 2011 के अंदर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मैं ज्यादा कुछ जो हमारे अवार्डी हैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, सिर्फ आप सब लोग जानते हैं रामभद्राचार्य नेत्र विहीन होने के बावजूद 5 साल की उम्र में गीता को,
रामचरितमानस को कंठस्थ किया, सुन करके अद्भुत। मैं 200 किताबें लिखी संस्कृत के अंदर, रामचरितमानस का अनुवाद किया, महाकाव्य लिखे। मैं अभी लॉन्च के अंदर बैठा था तो मैंने कहा, आप सरस्वती पुत्र हैं, इनको भारतीय ज्ञानपीठ को इनको पुरस्कार देने से पुरस्कार की भी गरिमा बढ़ी है। भारत सरकार ने 2015 में उनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। मैं उनकी पर्सनालिटी के, उनके कार्य के बारे में आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी जो भगवान की दया से अगर दृष्टि नहीं थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहां पे 2000 बच्चे जो नेत्रहीन हैं वो जो कि है उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर। आधुनिक समाज में विज्ञान की और शिक्षा, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होती है। और स्वामी रामभद्राचार्य जी उस दिशा के अंदर सारे देशवासियों के लिए, क्योंकि 22 भारत की भाषाओं का भी उनको ज्ञान है। गुलजार साहब को भारत विद्यापीठ का ज्ञानपीठ अवार्ड गुलजार साहब के नाम से भी आप सब लोग वाकिफ हैं। बहुत सारे लोग उनके शेयर व्हाट्सएप के ऊपर डेली शेयर करते हैं। वो भी एक अजीब व गरीब शख्सियत है। उनको ऑस्कार अवार्ड मिला, ग्रैमी अवार्ड मिला और दादा साहब फुल्के अवार्ड मिला, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। और जब उनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा की, हमारी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रतिभा रे जी की सदस्यता के अंदर, तो उन्होंने अखिलेश जी को कहा कि मैं अभी तक तो गीतकार था, कलाकार था, अब मैं साहित्यकार भी हो गया। उन्होंने बड़े मार्मिक, उनके जो शेर व शायरी हैं, नज़म हैं, उनकी कविताएं हैं, वो आप सब लोग परिचित हैं। मुझे बहुत अच्छी एक, आपने देखा होगा, आप बहुत उम्र में छोटे हैं, मैं तो बड़ा हूं, एक फिल्म आई थी गुड्डी, उसमें लिखा था उन्होंने एक गीत, कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। वो स्कूलों के अंदर तो कोई कविताओं के नहीं, सुबह सुबह प्रेयर के रूप के अंदर बच्चे गाते हैं। एक उन्होंने लिखा था बड़ा मार्मिक, वो भी फिल्म के लिए था, कि ये शाम कुछ अजीब थी और ये शाम भी अजीज है, वो कल भी आस पास थी, वो शाम भी करीब है। मैं इन शब्दों के साथ इन सब हमारे जो पुरस्कार अवार्ड जिनको मिला उनको बधाई देता हूं। मैं हृदय से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आभारी हूं कि अपने कीमती समय में उन्हें समय निकाल करके इन अवार्ड फंक्शन को गौरवान्वित किया। Your Excellency the President, we are grateful because Bharatiya Jnanpith Award has been given by हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैं नाम सबके नहीं ले सकता, और भारत से बाहर के लोगों ने
नेल्सन मंडेला ने आकर के भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड को दिया। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने इस अवार्ड को दिया। मैं इस गर्म शाम को आप इस लोगों को गर्मी के अंदर आने पर बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मीडिया कर्मी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, सब पुलिसकर्मियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरपर्सन ज्ञानपीठ अवार्ड सिलेक्शन बोर्ड डॉक्टर प्रतिभा राय जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपना वक्तव्य देकर अनुग्रहित करें। डॉक्टर प्रतिभा राय जी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रणाम करती हूँ और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की प्रणाम करती हूँ। माननीय अध्यक्ष भारतीय ज्ञानपीठ न्यायाधीश विजेंद्र जैन जी, माननीय प्रबंध न्यासी भारतीय ज्ञानपीठ श्री साहू अखिलेश जैन जी, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत साहित्य के शिखर पुरुष पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, माननीय के.एल. जैन जी, ज्ञानपीठ के निर्देशक श्री मधुसूदन आनंद जी और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों मित्रों। ज्ञानपीठ के इतिहास में यह 58वां पुरस्कार अद्वितीय है, क्योंकि देश के दो प्रख्यात कवियों रामभद्राचार्य जी संस्कृत भाषा में और अमर भावनाओं के कवि प्रख्यात कवि उर्दू के श्री गुलजार जी को हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानित साहित्यिक सम्मान के लिए चुना गया है। एक वर्ष में 58वां पुरस्कार 2 को दिया गया है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टूड एज ए जॉइंट, इट इज नॉट ए जॉइंट अवार्ड। ये स्वतंत्र रूप से उनको दिया गया है, दोनों को। मैं गुलजार जी को आशु आरोग्य कामना करती हूँ। हम सब वो नहीं आ पाए, इसलिए हम सब निराश हो गए हैं, लेकिन वो शीघ्र ही सुस्त हो जाएंगे और फिर हम मिलेंगे। आज हम सब एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं जिनका जीवन स्वयं एक जीवंत महाकाव्य है। मैं पूज्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को सादर प्रणाम करती हूँ। वे न केवल एक संत है, एक तपस्वी है, बल्कि संस्कृत, हिंदी, अवधी और कई अन्य भाषाओं में भी लिखने वाले महान साहित्यकार भी हैं। उनका साहित्य दिव्य है, उसमें भक्ति की गहराई है, ज्ञान की ऊंचाई है और समाज के लिए संवेदनशीलता की व्यापकता है। उनके 4 महाकाव्य लिखे हैं, उनमें से उनके 2 प्रमुख महाकाव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो संस्कृत में गीत परक महाकाव्य के रूप में विशेष स्थान रखते हैं। पहला श्री भार्गव राघव्यम 40 संस्कृत और प्राकृत छंदों में प्रणीत यह महाभारत महाकाव्य भगवान परशुराम और राम की लीलाओं का वर्णन करता है। दूसरा महाकाव्य गीत रामायणम, जो रामायण की कथा को पारंपरिक लोक और शास्त्रीय संगीत की धुनों पर आधारित 1008 संस्कृत गीतों में प्रस्तुत करता है। मुनि ऋषिगण को मंत्रद्रष्टा कहा जाता है। मुनि ऋषिगण को मंत्रस्रष्टा नहीं, मंत्रद्रष्टा कहा जाता है। रामभद्राचार्य जी की बचपन से पार्थिव दृष्टि बाधित होते हुए भी उनके अंतर्दृष्टि और दिव्य दृष्टि अद्भुत है।
उनका जीवन बताता है कि शारीरिक सीमाएं कभी आत्मा की उड़ान को रोक नहीं सकती। आज जब उन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, यह केवल एक कवि या लेखक का सम्मान नहीं है, यह एक युग का सम्मान है। यह उस परंपरा का सम्मान है जो शब्द को साधना मानती है और साहित्य को समाज की आत्मा। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को इस भव्य सम्मान के लिए कोटिशः बधाइयां। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। आज का दिन बहुत विशिष्ट है, इसलिए नहीं क्योंकि आज ये आयोजन है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज इस सम्मान समारोह के अंतर्गत संस्कृत और उर्दू दो भाषाओं के लिए एक ही मंच पर दो साहित्यकारों को एक साथ सम्मानित किया जा रहा है। उर्दू के उत्कृष्ट लेखन के लिए श्री गुलजार जी को वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करते हुए ज्ञानपीठ परिवार हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। किंतु हमें इस बात का भी खेद है कि वे अस्वस्थता के चलते आज इस आयोजन में शिरकत नहीं कर पाए हैं। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आज के आयोजन में आप सबके समक्ष विराजमान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक कार्य किया है कि वो वर्णनातीत है। किंतु उनका प्रशस्ति वाचन करने का जिम्मा मुझे सौंपा गया है, तो मैं आपके समक्ष उनको दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का वाचन कर रही हूँ। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी देववाणी संस्कृत और भारतीय आदर्शों तथा जीवन मूल्यों के मूर्त रूप हैं। वे शास्त्रीय प्रतिभा और अश्रुतपूर्व स्मृति के दुर्लभ भंडार हैं। स्वामी रामभद्राचार्य भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपरा के महत्वपूर्ण संवाहक हैं। एक महान संत के रूप में सम्मानित स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस धरोहर को अक्षुण्ण रखने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में जीवन भर के अपने परिश्रम और लगन से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपनी अंतर्दृष्टि से इस ब्रह्मांड के हर सत्य का साक्षात्कार करने में सक्षम हैं। बाल्यकाल से ही अपने नेत्र बंद करके पूज्यपाद जगत गुरु जी ने वह सब देखा, पढ़ा और गाया है जो बड़े बड़े चक्षुष्मान नहीं देख पाए हैं। 5 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता और 7 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस कंठस्थ करने वाले आचार्य श्री ने संस्कृत की आद्योपांत सभी परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और स्वर्ण पदक आदि जीते हैं। आज भी 1 घंटे में सैकड़ों श्लोकों का प्रणयन करने वाले इन महाकवि ने प्रस्थान त्रयी पर विशिष्टाद्वैत परक श्री राघव कृपा भाष्य लिखा है तथा 4 संस्कृत महाकाव्यों के साथ साथ अनेक खंड काव्यों, पत्र काव्यों, दूत काव्यों, चित्र काव्यों, संस्कृत गद्य काव्यों, नाटकों, विविध प्रकार के छंदों में अनेक स्तोत्र काव्यों, लघु काव्यों, प्रकरण ग्रंथों आदि की रचना की है। इतना ही नहीं, महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी पर रामभद्रीय वृत्ति, राघवतोषिणी वृत्ति तथा राम प्रसादिनी वृत्ति लिखकर अष्टाध्यायी वृत्ति त्रय नामक ऐतिहासिक ग्रंथ संस्कृत साहित्य को प्रदान किया है। जगत गुरु जी सुप्रसिद्ध व्याकरण, विशिष्ट वेदांती, सरस साहित्यिक, अद्भुत न्यायिक, धुरंधर धर्मशास्त्री, साधना संपन्न संगीतज्ञ, गवेषणात्मक निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भौतिक नेत्रों की न होने पर भी ब्रेल लिपि का सहारा लिए बिना 240 ग्रंथों का लेखन, 1400 राम कथाओं और 1200 कृष्ण कथाओं का प्रवचन, धारा प्रवाह संस्कृत संभाषण आदि उनका नित्य स्वभाव है।
इसी प्रकार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का आपका संकल्प चित्रकूटस्थ जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश तथा श्री तुलसी प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से आज साकार हो रहा है। वे दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के तो जीवन पर्यंत कुलाधिपति हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य जैसा गुरु गंभीर पद, वैष्णव सार्वभौम जगत गुरु जैसा सम्मान, विश्व धर्म संसद शिकागो द्वारा धर्म चक्रवर्ती जैसी उल्लेखनीय उपाधि और राष्ट्रपति सम्मान जैसे दुर्लभ सम्मान उन्हें मिले हैं। भारत सरकार ने 2015 में जगत गुरु जी को पद्म विभूषण से विभूषित किया है। संस्कृत साहित्य और भाषा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ भी इस सत्कर्म से गौरवान्वित है और जगत गुरु जी के दिव्य भविष्य और सुदीर्घ जीवन की हार्दिक कामना करता है। हस्ताक्षरित प्रतिभा राय, अध्यक्ष प्रवर परिषद, साहू अखिलेश जैन, प्रबंध न्यासी, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 16 मई 2025। और अब ये आयोजन अपने अगले पड़ाव पर मैं राष्ट्रपति जी से अब अनुरोध करूंगी कि वे आचार्य रामभद्राचार्य जी को सम्मानित करने की कृपा करें। राष्ट्रपति महोदया, इस श्रृंखला में सर्वप्रथम शॉल अर्पण किया जाएगा और तत्पश्चात वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाएगा। सम्मान अर्पण करने की श्रृंखला में भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जैन जी से मेरा अनुरोध है कि वे रामभद्राचार्य जी को सम्मान राशि का चेक भी भेंट करें। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ मैं बड़े आदर से जगत गुरु को अपना वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित कर रही हूँ। अरे उत्तिष्ठन। आपसे एक अनुरोध है कि समय सीमा होने के कारण आप थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात को कहकर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद बहुत बहुत और धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगी। आम जाना श्रेहि यो वै वेदांश यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम हदेवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। इस ज्ञानपीठ समारोह में समुपस्थित भारत की यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और भाव जगत में मेरी छोटी बहन, क्योंकि कृष्णावतार में द्रौपदी गिरिधर की बहन थी और इस बार मेरा भी पहले का नाम गिरिधर ही है। अरे मेरी बहन है। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर मैं वस्तुतः प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरी विद्या का मूल्यांकन हुआ। श्रोता और मेरी बहन द्रौपदी मुर्मू, आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी मैंने संस्कृत जगत को 4 महाकाव्य दिए। उनमें भी शब्द महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, और गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया। मित्रों, भारतस्य प्रतिष्ठे देश संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की मूल 2 प्रतिष्ठाएं ही हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। मैं यह बताते हुए प्रसन्न हो रहा हूं कि इस बार जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वाम। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। इसी वैदिक मंत्र को आधार बनाकर राष्ट्रपति महोदया के निर्देश पर मेरे मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों से सेनाओं के सहयोग से ऐसा अचूक प्रयोग किया, एक भी व्यर्थ नागरिक नहीं मारा गया और शत्रु के दांत खट्टे हो गए। आतंकवादी सर्वतः समाप्त। और हम तब तक अभी विश्राम नहीं लेंगे जब तक पीओके हमको नहीं मिल जाता। मित्रों, मैंने कुछ नहीं गाया। शेर, आप गंभीरता सुनिए। शेर, शायरी, कव्वाली कुछ नहीं गाया। मैंने मनोरंजन नहीं किया। आप मेरी बात सुनने देंगी महोदया को तो अच्छा लगेगा। मैंने मनोरंजन नहीं किया, मन का रंजन नहीं किया। अपनी साहित्यिक रचना से मैंने राष्ट्र रंजन किया है। और मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र देव भव की अवधारणा ही हमारी मूल अवधारणा है। यदि वेद ने 4 को देवता माना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो मैं एक पंचम प्रस्थान उपस्थित करता हूं, राष्ट्र देवो भव। हमारे वेद ने कहा प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन्
कीर्तिमृद्धिम ददाति में। मित्रों, अपने 4 महाकाव्यों में मैंने कश्मीर की भी चर्चा की। जगत गुरु रामानंदाचार्य चरितम के 22वें सर्ग के 95वें श्लोक में मैंने स्पष्ट लिखा है, या कश्यप शास्त्र पुरा तपस्थली, या बोध बोधायन सद्वसुंधरा, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, सामेद्य कश्मीर मनोज्ञ मेदिनी, समदृश्यते मान समदृश्यते शोणित मांस मेदिनी। महोदया, कवि एक प्रजापति की भूमिका निभाता है, कवि क्रांतदर्शी होता है, कभी मैंने कहा कभी मनोरंजन नहीं करता, जो मनोरंजन करता हो कभी हो भी नहीं सकता। कवि के जीवन में भारतीय भविष्य की एक रूपरेखा होती है और मैंने वही किया। आपको आश्चर्य लगेगा, बार बार मुझे कहा जा रहा था दृष्टि बाधित। मैं दृष्टि बाधित हूं ही नहीं, ये मेरा वरदान है। ब्रेल के बिना भी मैंने अपने जीवन में महोदया बहन द्रौपदी जी 99% से नीचे अंक कभी नहीं पाए। पीएचडी डीलिट सब कुछ करने के पश्चात भी लोग कल्पना नहीं कर रहे थे कि मैं बाबा बनूंगा, पर प्रभु श्री राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। क्योंकि राम कौन है ये सभी जानते हैं। रा का अर्थ होता है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। जिससे राष्ट्र का मंगल होता है वही है लोकाभिराम भगवान राम। महोदया, एक और जहां महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की, भिन्न भिन्न रामायणी लिखी गई, वहीं उड़िया में एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है वैदेहीश विलास। उसमें उपेंद्र भंज ने कहा, राम मंत्र न प्रभावे मोर कवित्व उदित। समझा? मैं अधिक कुछ न कहकर 2 वाक्य और कहूंगा। इस देश को यदि आतंकवाद से मुक्त होना है, इसे राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी पड़ेगी। इस देश को यदि संप्रभुता संपन्न होना है तो भगवान राम के दिव्य गुणगणों को कविताबद्ध करना पड़ेगा। अष्टाध्यायी पाणिनि, एक बात और कर, पाणिनि अष्टाध्यायी पर आज तक किसी ने पूरा कार्य नहीं किया था। राष्ट्रपति महोदया, मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी पर सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा जो 10,000 पृष्ठों में है और जिसमें 55,000 मेरे निजी श्लोक हैं। एक बात और कहकर, मैंने अपने 16वें वर्ष की अवस्था में ही आजाद चंद्रशेखर पर खंड काव्य लिखा था। उसका एक श्लोक सुनाकर मैं चुप होऊंगा। दृष्टम विधात्रा समताम न याति लोकत्रयम भास्वर भासुर भारतस्य तद्भारतान्यून मनेन चक्रे एकाक्षरेणास्य च नाम विश्वम। इसकी हिंदी है, ब्रह्मा ने देखा कि तीनों लोकों में भारत की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह अद्वितीय और अजय है। इसीलिए ब्रह्मा ने भारत से एक अक्षर कम करके इस संसार का नाम विश्व रख दिया। उधर 3 अक्षर भारत, इधर विश्व। भारत का अर्थ होता है भायामृत, जो निरंतर ज्ञान के अन्वेषण में रत रहता है। और यह ज्ञान पीठ, ज्ञानम पातीत ज्ञान पीठम, जो ज्ञान की रक्षा करता है
उसे ज्ञानपीठ कहते हैं। आप शुभकामना कीजिए कि जिस प्रेम से आपने मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार स्वतंत्र रूप से मुझे दिया है, मैं जीवन भर इस भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा करता रहूं, जिसमें मेरे दर्शन, साहित्य, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, इन उत्तर मीमांसा, इन 6 दर्शनों की परिभाषा हो और मेरे अंतिम श्वास पर्यंत भारत माँ की मेरी सरस्वती सेवा करती रहे। यह ज्ञानपीठ संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, संस्कृत लिखने वालों को प्रेरणा दे, यही मेरी मंगल कामना। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। वंदे 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 भारत माता की जय श्री राम। अब मैं बड़े आदर के साथ हमारे देश की गौरव विभूति माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सादर अनुरोध कर रही हूं कि वे अपना बहुमूल्य वक्तव्य देने की कृपा करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी। इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री जस्टिस विजेंद्र जैन जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, चेयरपर्सन ज्ञानपीठ सिलेक्शन बोर्ड डॉक्टर प्रतिभा राय जी, चेयरमैन अवार्ड सिलेक्शन कमिटीज श्री KL जैन जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री साहू अखिलेश जैन जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस समारोह में गुलजार साहेब उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वे शीघ्र ही पूर्णतया स्वस्थ और सक्रिय होकर कला, साहित्य, समाज और देश को निरंतर योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारतीय ज्ञानपीठ इन 2 शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है। इस अखिल भारतीय चेतना को व्यक्त करते हुए उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अच्छी आपना कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठाने मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहाँ कहीं भी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने ही घर में हूँ। मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है, की तरह धाम प्रिय है। देवियों स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है। बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लगभग 150 वर्षों से भारत माता की संतानों को जागरूक करता रहा है और सदैव करता रहेगा। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और कहा गया है, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कवि है, मनीषी है, सर्वत्र व्याप्त है और स्वयंभू भी है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कालजयी महाकवियों की रचनाओं में हमें जीवंत भारत का स्पंदन महसूस होता है। ये स्पंदन ही भारतीयता का स्वर है। हम सबकी भारतीयता चेतना के स्तर पर तो है ही, वो हमारे अवचेतन का भी अंग है। मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ उनमें संताली तथा ओडिया भाषाएं प्रमुख है। आज 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देश की सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी है, लेकिन ओडिया और संताली भाषाओं के साहित्यों में मेरा अधिक संपर्क है। ओडिया के आदि कवि सारला दास की महाभारत, बलराम दास की दांडी रामायण तथा अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत पुराण का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार संताली में रघुनाथ मुर्मू जी की विदुचंदन तथा खेरवाड़ा वीर नामक नाटक का जनमानस में बहुत प्रभाव देखा जाता है। साहित्य हमारी सोच का निर्माण करता है। देवी और स्वजनों, वर्ष 1965 में विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करके भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य सेवा के माध्यम से देश की सेवा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों को उनकी कृतियां समग्र रूप से देखा जाए तो उनमें हमारे देश की सभी कालखंडों, सभी क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों, चुनौतियों और आकांक्षाओं के गहन शब्द चित्र दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने श्रेष्ठ साहित्यकारों को चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा का संरक्षण और संवर्धन किया है। इसके लिए मैं वर्तमान और अतीत के सभी चयनकर्ताओं, प्रवर परिषद के अध्यक्षों तथा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के प्रबंधनों की सराहना करती हूँ। वर्तमान प्रवर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा राय जी स्वयं एक महान साहित्यकार है। मुझे बताया गया है कि उनके उपन्यास याज्ञसेनी के अब तक लगभग 120 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी इस पुस्तक की ऐसा लोकप्रियता अच्छे साहित्य के प्रति पाठकों में उत्साह को रेखांकित करती है और साहित्य की अस्मिता के बारे में आश्वस्त करती है। श्रीमती प्रतिभा राय जी को वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला रचनाकारों में आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कुर्तुल एन हैदर, महेश्वता देवी, इंदिरा गोस्वामी और कृष्णा सावत सोबिती जैसे असाधारण महिलाएं शामिल है। इन महिला रचनाकारों ने भारतीय परंपरा और समाज को विशेष संवेदना के साथ देखा है, अनुभव किया है तथा हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। मैं चाहूंगी कि इन श्रेष्ठ महिला रचनाकारों से प्रेरणा लेकर हमारी बहनें और बेटियां साहित्य सृजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और हमारी सामाजिक सोच को और अधिक संवेदनशील बनाएं। देवी और स्वजनों, श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से
संपन्न है तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नित्यांत मौलिक है। आप आशु कवि है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। साहित्य से जुड़े इस समारोह में भी मैं श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए अमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ। चित्रकूट में आपने दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे निरंतर आगे बढ़ाया है। आपने परोपकार करायो सत्तांग विभूतयो के आदर्शों को चरितार्थ किया है। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। देवी और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि गुलजार साहब के अनेक प्रशंसक इस सभागार में उपस्थित हैं। गुलजार साहब ने दशकों से साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखा है। ये कहा जा सकता है कि गुलजार साहब कठोरता के बीच कोमलता को स्थापित करने वाले साहित्यकार है। उनकी कला और साहित्य की साधना से इन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर श्री रामभद्राचार्य जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपके यशस्वी जीवन से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियां साहित्य सृजन में, समाज निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में सही रास्ते पर आगे बढ़ती रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। अनाउंसमेंट करना नहीं है, कार्ड लगे हैं तो जाएंगे चाहिए। आपने क्या सब बोलना? आज का ये आयोजन यहीं विराम लेता है। कृपया अपने अपने स्थान पर रहें। राष्ट्रपति महोदया के जाने के बाद ही आप लोग यहाँ से जाएं।